आज से स्टार्ट हम करेंगे। आज का पहला क्लास है स्पोकन इंग्लिश का। देखो, स्पोकन इंग्लिश देखने में सुनने में बहुत भारी भरकम चीज लगती है। इंग्लिश बोलना अपने यहाँ लगता है कि बाप रे कितना बड़ा काम है इंग्लिश बोलना सीख गया। एक्चुअल में इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल होता है। आप धीरे धीरे शुरू करेंगे और धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो निचले पायदान से ऊपर तक इंग्लिश सीखना आसान होता है, लेकिन उसको एक स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना होता है। और उसके लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जरूरी बात क्या है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इंग्लिश सुनना शुरू कर रहे हैं, सीखना एकदम अभी शुरू ही कर रहे हैं, जीरो जिसको कहते हैं। मुझे कुछ नहीं आता, आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा मन करेंगे, ऐसा विचार करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, इंग्लिश के लिए एक छोटे से बच्चे हो जाएंगे, है ना। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो जब छोटे बच्चे हो गए तो आप कल्पना कीजिए कि वह छोटा बच्चा जब कोई लैंग्वेज सीखता है, हिंदी सीखता है अपने आप, महाराष्ट्र में मराठी बोलता है, बंगाल में बंगाली बोलता है, सब बच्चे बोलते हैं। वो सीखते कैसे हैं, क्या क्या करते हैं कि वो सीख जाते हैं? रोज एक ही बात को सुनते हैं, बिल्कुल सही। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो लिसनिंग करते हैं। लिसन मतलब होता है सुनना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो सुनने का काम करते हैं, जितना ज्यादा हो सके। उसको समझ में आता है क्या? कोई बोलता है तो कुछ नहीं समझ में आता, फिर भी वो सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है। सुनते 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 कब उसके मुंह से निकलने लगता है उसको भी नहीं पता चलता। तो कोई भी लैंग्वेज संसार का ऐसा ही है, उसको अगर बोलने सीखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप सुनिए, उसको समझिए ना समझिए कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उसको क्या करिए, सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए पहले। अच्छा, अब सुनना शुरू हो गया बच्चा, सुनने के बाद क्या करता है, जो उसको आ जाती है वहाँ की भाषा, बोलना शुरू कर देता है। छोटा छोटा बात, छोटी छोटी सेंटेंसेस, उसको क्या करना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है ना, स्पीकिंग शुरू कर देता है। जैसे पानी अपने आप, या कोई दूसरा मामा काका रिलेटिव्स के नाम सिखाते हैं उनको, मम्मी है, पापा है, दादा है, एक एक शब्द सिखाते हैं। एक बार में पूरा सेंटेंस कोई नहीं सिखाता, एक एक शब्द सिखाता है। बोलो मामा, फुआ, बार बार फुआ, जब तक वो बोल नहीं लगता, काका जब तक वो सीख नहीं लेता, पापा जिसको दिखाता है उंगली दिखाता है और बोलता है बोलो पापा, बोलो दादा, बोलो चाचा। तो अगर आप इंग्लिश में भी वैसा ही करने लगेंगे, छोटे छोटे एक एक वर्ड्स हर एक चीज को, चेयर हम क्या बोलेंगे, चेयर, मार्कर, बोतल, व्हाइट बोर्ड, फैन, डॉग, कैट। तो अपने चारों जो सामान है, जो रिलेशन है, जो लोग हैं, उन सबको हम इंग्लिश का नाम दे सकते हैं। क्या? दूसरा स्टेप, इंग्लिश में उनको बुलाना। ठीक है, शर्म आती है लेकिन अपने मन में तो बुला सकते हैं। पापा को देखकर, पिताजी को देखकर पापा, फादर बोल सकते हैं, माँ को देखकर मदर, बहन को देखकर सिस्टर, भाई को ब्रदर, मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंटी मामी या मौसी। तो ऐसे करके हम बुला सकते हैं। एक एक शब्द से इंग्लिश शुरू हो जाएगी, आपका सीखना शुरू हो जाएगा उसी समय से जिस समय से आप स्पीकिंग, बोलना इंग्लिश शुरू कर दीजिए। दूसरी बात समझ में आ गई? तो पहला बच्चा क्या काम करता है, पहला काम करता है सुनना, सुनने के बाद क्या करता है, बोलना। तीसरा काम क्या करता है, सुनना शुरू कर दिया उसने, धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर दिया। एक वर्ड बोलता है, फिर धीरे धीरे एक सेंटेंस बोलता है, फिर धीरे धीरे और बोलता है। उसके बाद उसको लाकर एक किताब आप थमा देते हैं और बोलते हैं फोटो निकालो और क्या करो, उसको पढ़ो, ताकि वो सारे शब्द मुंह पर सेट हो जाएं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं,
रीडिंग पढ़ना, उसको पढ़ने बोलते हैं। फोटो दिखाते और बोलते हैं, बोलो एप्पल, एलिफेंट, बॉय, कैट, है ना? ऐसा किताबों में पिक्चर वाला, फोटो वाला किताब निकालते हैं और उसको बोलते हैं पढ़ो। सिखाते भी हैं, बोलो नहीं आता तो, और देख देख के बार बार वो उसको ध्यान में आता है, अच्छा ऐसा डिजाइन होगा ना तो उसको एप्पल बोलना है, ए बोलना है। ऐसा डिजाइन बना होगा ना तो उसको बी बोलना है, बॉल बोलना है, गोल गोल नजर आएगा। तो तीसरा काम होता है रीडिंग। चौथा काम क्या करता है? रीडिंग के बाद उसको चौथा काम क्या करने बोलते हैं? अब भैया तुमको पढ़ने आ गया, स्लेट लो, पेंसिल लो और क्या करो? लिखना शुरू कर दो। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइटिंग कहते हैं। तो पांचवा काम क्या, चौथा काम क्या बोलते हैं उसको? लिखो। क्या लिखो? जो देखे हो, जो पढ़े हो, जो तुम्हारी आंखों में सेट हो गया है, उस चीज को लिखो। तो बार बार हम एक स्लेट देते हैं, पेंसिल देते हैं और ऐसा डिजाइन ए कितनी बार लिखवाते हैं उससे, बेचारा कभी गिन नहीं पाता होगा। और इन सब होने के कारण एक और पांचवा काम ऑटोमेटिकली होने लगता है, उसको कहते हैं हम थिंकिंग। क्या होता है? ये अपने आप होता है, इसके लिए कोई दबाव नहीं डालते उन पर, बच्चों पर, वो अपने आप होने लगता है, सोचने लगते हो। जितना सोचते हैं उतना ही ज्यादा बोलते हैं। तो अब आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं, छोटे बच्चे हैं क्या? तो आपको एक एक करके तो सब कराया नहीं जाएगा। आपको ये पांचों काम एक साथ करना है। सुनना भी है, बोलना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है और सोचना भी है। दिन भर ये पांचों काम करना है। और काम ये करने के लिए कोई अलग से टाइम बच्चा देता है क्या? हम बैठ के आज 2-3 घंटा ये 5 काम करके, ऐसा करता है क्या? नहीं करता। चलते फिरते हंसते खेलते कर लेता है। आप रोड पर यहां से घर तक जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको अगल बगल, पैदल चलते हुए, साइकिल चलाते हुए। हर एक चीज का इंग्लिश नाम खोज सकते हैं कि नहीं? यहां से घर जाते आते उसके लिए बैठना पड़ेगा क्या? नहीं बैठना पड़ेगा। ऐसे ही रोड चलते चलते बोल सकते हैं ना, अच्छा दैट इज अ साइकिल, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ शॉप। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। चलते चलते आप सोच सकते हैं, यहाँ से थिंकिंग कर सकते हैं। तो इसमें सब काम, एक राइटिंग छोड़कर और रीडिंग छोड़कर, ये 2 छोड़कर बाकी 3 काम आप रोड चलते भी कर सकते हैं, खाना खाते भी कर सकते हैं, बैठे टीवी देखते किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है? तो ये 5 काम अगर आप कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली आप इंग्लिश बहुत आराम से और बहुत जल्दी सीखेंगे। ध्यान में आ गई? लिख लीजिए। तो 5 काम हमको करने पड़ेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। अब आज हम पहला काम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहली बात क्या बताई कि आपको जो है छोटे छोटे जो सामान हैं उनकी इंग्लिश आनी चाहिए। आपके चारों ओर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे जो भी सामान दिखता है उसकी इंग्लिश आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पंखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैन। कुर्सी को क्या कहते हैं? चेयर। दरवाजे को क्या कहते हैं? डोर। टेबल को क्या कहते हैं? टेबल। मूविंग चेयर, मोबाइल, मार्कर, ऐसे सब नाम देते हैं ना। तो अभी आपको क्या करना है? एक सेंटेंस है, दिस इज दैट और दैट इज दैट। जो नजदीक के सामान है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। किसके लिए? नजदीक के लिए। और जो सामान दूर में है उसके क्या लगाएंगे? बोलो, दैट लगाएंगे। अब देखो, इस कमरे में मार्कर मेरे नजदीक है या दूर है? तो मैं तुमको बताते समय क्या बोलूंगा? दिस इज ए मार्कर। वहां पे कुर्सी है तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज अ चेयर। याद रखिए, अगर वो दिस और दैट है तो उसमें ए या एन लगेगा। ठीक है? ए या एन लगाकर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ चेयर,
दिस इज अ मोबाइल, क्यों मोबाइल मेरे नजदीक है। दिस इज अ वाटर बोतल और बोतल, है ना। ऐसे एक और सामान, दिस इज, क्या बोलेंगे, इंक पॉट। तो एक ही एन लगेगा, एन लगेगा, दिस इज एन इंक पॉट। तो ऐसे करके आपके कमरे में, आपके घर में जितना सामान है, सारे के सारे सामान इसमें सेट करेंगे कि नहीं करेंगे। सारे के सारे सामान के बारे में आप बता सकते हैं, आपके घर में एक एक सामान के बारे में। तो आज का आपका पहला स्ट्रक्चर ये है, दिस इज ए, दिस इज एन, दैट इज ए, दैट इज एन। ये दो स्ट्रक्चर अगर आप यूज करने सीख गए तो आप घर के सारे सामान के बारे में एक एक सेंटेंस को बोल ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का यही आपका मेन टॉपिक है, यही आपका स्ट्रक्चर है। इस पे आपको अभी के अभी 25-30 सेंटेंसेस बनाने हैं, बनाए। तो कुल मिलाकर क्या है आपका होमवर्क है, इससे आपको कम से कम 50 सेंटेंसेस बनाने हैं। कितने सेंटेंसेस? 50। और इससे भी आपको कम से कम 50 सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखिए होता क्या है, देखने में ये बहुत सरल और सीधा सेंटेंस लगता है, लेकिन और आता भी हम सबको है। समस्या क्या होती है, हम जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। लिखने बोला जाएगा तो हम कई सेंटेंसेस इसके लिख देंगे, लेकिन बोलने जब बोला जाता है, बोलो, तो शर्म के मारे नहीं बोलते। तो शर्म को दूर कीजिए, अपने दिमाग को इंग्लिश के लिए लगाइए, सोचते रहिए। यहाँ से अभी आप घर जाएंगे साइकिल से या पैदल, जैसे भी जाएंगे, एकदम सोचते हुए जाइए क्या क्या है रास्ते भर में। घर में बैठे हुए पूरा दिन भर बस सोचते गुजारिए, ये घर में क्या क्या सामान है। टहलते हुए देखिए आपके घर में और क्या क्या सामान है, दोस्तों के पास क्या क्या सामान है ना, बहन के पास कौन कौन सी चीजें हैं, भाई के पास कौन कौन सी चीजें हैं, सब में दिस इज ए एन, दैट इज ए एन। आज इसका यूज कीजिए, कल आकर मुझे आप बोलेंगे कि मुझे ये बोलने में कोई परेशानी नहीं है। आप एकदम इसको कीजिए, लगे तो आप खुद से बोलिए और रिकॉर्ड कीजिए अपना ये वीडियो, और फिर सुनिए उसको कि मैंने ठीक बोला कि कहीं गड़बड़ी हो गई। देखिए कर, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आज हम पहला क्लास स्पोकन इंग्लिश का यहीं तक रखेंगे, इसको आप कल कंप्लीट करके आएंगे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।